अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे नेबर में है शादी। ये है हमारे इकलौते नेबर। ये शादी ऐसे जैसे हमारे अपने घर की है। तीनों भाई हैं और तीनों भाई की है जी उपटन। तो फिर मैंने भी अपनी तैयारी पकड़ ली और एज़ यूजुअल मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ जाने की। और मेरी मामा देख रही हैं पाकिस्तानी ड्रामे और यहाँ कैमरे से मैं देख रही हूँ जैसे ही मेहमान आना शुरू हुए मैं भी यहाँ से तैयार हो जाऊँगी। सो फाइनली मैं होने लगी हूँ तैयार। और ये देखिए मेरा पिंपल, शादी सीज़न है, मुझे दोनों साइड पे बड़े बड़े पिंपल निकले हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेकअप करके सब सेट हो जाएगा। 2 hours later. शादी वाले घर से साउंड की आवाज़ यहाँ तक आना शुरू हो चुकी है। बस अब उपटन कुछ ही देर में हो जाएगा शुरू, तो फिर मैं भी ज़रा स्पीड पकड़ लूँ। 1 eternity later. और फिर मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर रेडी। और मुझे कॉल आ गई थी मेरी दोस्त की कि फ़ंक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, तो तुम भी आ जाओ। तो जैसे ही मुझे उसकी कॉल आई और मैं चल पड़ी अपने नेबर्स की तरफ। ये है हमारी दोस्त सालिया। ये मेरी छोटी बहन की है जी बेस्ट फ्रेंड। और ये जो तीनों लड़के बैठे हुए हैं ये हैं इसके भाई। और इन तीनों की आज थी उपटन और काम करने वाले भी यही थे, तो वो स्टेज पे बैठे हुए भी उन्हें सुकून नहीं था और काम पे बेचारे बिजी थे। और यहाँ पर सालिया करा रही है मुझे अपने घर का होम टूर, क्योंकि उसकी जो भाई हैं उनके रूम सेट वो कर चुकी है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो वो मुझे अपने तीनों भाइयों का रूम दिखा रही थी और उसकी जो खुशी थी वो फूले नहीं संभाल रही थी, क्योंकि 2 साल से वो लगी हुई है कि मेरे भाई की शादी है और वो तैयारियां तब से कर रही है। अच्छा, यहाँ बैठ के तुम रात को हमें मैसेज करके तंग करती हो। आयशा का रूम, इनका नाम भी आयशा। तीनों भाइयों की थी जी इकट्ठी उपटन। तो कोई भी काम होता तब बेचारे स्टेज पे बैठे भी उन्हें फिक्र लगी हुई है कि बाहर ये हुआ है कि नहीं आया। तो जी सब उनके दोस्त वगैरह भी आके उन्हें लगा रहे थे उपटन। तो फिर यहाँ पर हो चुकी थी उपटन की रस्म ख़त्म। सब थे अपने फ़ोटोशूट में बिज़ी। और जो हमारे सबसे छोटे दूल्हे साहब थे वो फिर फुल एक्साइटेड और फुल पुरजोश हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी उपटन के लिए भी डांस पे किया हुआ था। और वो कह रहा था बस किसी तरीके से गाने लगा दो, स्टेज खाली कर दो, एरिए से सब निकल जाएं, क्योंकि उसे नाचना था। और फिर कोई भी फंक्शन हो, बीच में बच्चे अपनी कारकर्दगी ना दिखा पाएँ तो ये हो नहीं सकता। इस वजह से बच्चों की भी स्पेशल परफॉर्मेंस रखी गई थी। Two hours later. और फिर हमने खाया खाना जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी था। और शादी वाले घर का खाना तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। थैंक यू सालिया, जिंदगी में पहली बार। और फिर ऑलमोस्ट फंक्शन हो ही गया था ख़त्म। के बाद लड़कों ने अपना शुगर लगाना शुरू कर दिया और ढोल को देख के तो लड़के बस पागल ही हो गए थे। Two hours later. चावल 1 eternity later.
और मेरी माम जिनकी तबीयत उस दिन कुछ थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन वो भी आके बाहर यूँ लड़कों का भंगड़ा देख के इंजॉय फील कर रही थी। 2 hours later. और फिर अब मैं आ चुकी हूँ फाइनली घर, और अभी भी उनके घर से आवाज़ें आ रही हैं ढोल की। ये था मेरा क्यूट सा प्यारा सा छोटू सा व्लॉग। उम्मीद है कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।